सुना निफ्टी 50 मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 23,668 पर क्लोजिंग हुई है एंड ये एफआईआईज ना अब रुक नहीं रहे हैं। अब ये लगातार बाइंग करते जा रहे हैं, बाइंग करते जा रहे हैं, बाइंग करते जा रहे हैं। एंड हमारे सामने कल का दिन छोड़े तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हमारे सामने हुई मंथली एक्सपायरी। एंड ऐसे में मुझे यहाँ पर ना एक डाउट है, एक ऐसा स्टॉक है छुपा हुआ इस निफ्टी का जो कि शॉर्ट कवरिंग कराने में हेल्प करेगा। देखिए बैंकिंग चल गया है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है जो हैवी बल्कि 5 दिन से डिलीवरी क्वांटिटी उठाई जा रही है एक स्टॉक के अंदर, शायद अब वो आकर यहां पर जो है स्टैंड करे। एंड उसके अंदर अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो कहीं ना कहीं ये 23,668 वाला 24,000 पर पॉसिबिलिटी है जा सकता। एंड देखिए आगे बढ़ने से पहले यहां पर देखते हैं कि यूएस मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है। ये भाई साहब यहां पर ना बिल्कुल फ्लैट है। डाउ जोन्स, S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैट, नेस्डैक फ्लैट, रसल 2000 %.5 के अराउंड नीचे है, NYSE कंपोजिट तो ये ऑलमोस्ट है, मोस्टली फ्लैट काम कर रहे हैं। रसल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 0.50% डाउन है, %.5 डाउन है। ध्यान रखिएगा ऑयल का जो गेम है ना वो काफ़ी बड़ा होता है एंड ऑयल अचानक से फिर से उबाल करने लगा। लेट्स सी देखते हैं ऑयल के अंदर क्या होता है। बट यहाँ पर डॉलर इंडेक्स की स्थिति काफ़ी सही है अभी हाल फिलहाल में। तो कहीं ना कहीं इस एक्सपायरी तक ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी वीक हो ऐसा यहां पर समझ में नहीं आ रहा। एंड डाउ जोन्स, डेवी जोन्स डाउ जोन्स यहां पर ना ये अपना ना यहां पर जो ये ट्रेंड लाइन चल रही थी भाई साहब, कल के दिन जो है वो क्लोजिंग दे गए हैं ऊपर। कल हमने बात करी थी कि अगर कल यहां पर ना प्रॉफिट बुकिंग आई तो फिर ये अमेरिकन मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। नहीं आई प्रॉफिट बुकिंग, हल्का सा 50 60 70 100 पॉइंट की ऊपर से यहां पर हल्की सी गिरावट आई, बट उतनी नहीं है। आज देखो कि यहां पर ना जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो गई, ये जो आज हमें ना डाउ सुस्ताता वो दिख रहा है, लेकिन उस ट्रेंड लाइन के ऊपर है। आप देखो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा माइनर सा यहाँ पर ना नीचे से उसी लाइन से सपोर्ट लिया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं आज की क्लोजिंग कैसी रहती है। एंड अगर आज धूम धड़क्का हो गया यूएस मार्केट में थोड़ा सा भी इसके ऊपर की क्लोजिंग, तो फिर यहाँ पर ना बड़ा मजे आने वाले कल की डेट में, क्योंकि निफ्टी उस जगह पर है जो मैं कल आपके सामने बता कर गया था। 580 के आसपास मिले या 550 के आसपास मिले, वहां से देखना कि निफ्टी घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। 590 के अराउंड आया, वहीं से एकदम से घूम गया। गौर किया था इंटरडे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी बाई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मोस्टली मैं आपको बताता हूं कि कितना हम लोगों ने हासिल किया है। सही मायने में रिलायंस में बॉटम पकड़ लिया, बहुत अच्छी बात है। ये कभी नहीं भूल सकता कि अपन लोगों ने बॉटम पकड़ा रिलायंस में, कम से कम 3 महीने से कवर कर रहे थे एंड हम लोग यहाँ पर ना हासिल कर चुके हैं। पहली बात, टाटा मोटर में मैंने आपसे कहा था 600 से घूम गया तो ठीक है, अदरवाइज ये गया स्टॉक 600 से घूमा 718 दिखाई दे रहा है आज की डेट में, या उससे ऊपर होगा। वहां पर छोटा सा यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाला बॉटम आप लोगों ने पकड़ लिया। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि पकड़े। इस मार्केट में अब बैंकिंग थकने वाला है, या फिर ऐसा नहीं कि बैंकिंग में गिरावट होने लगी, बैंकिंग अब शायद थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करे। एक दिग्गज है रिलायंस इंडस्ट्रीज, शायद इसके अंदर एक शॉर्ट कवरिंग की तैयारी हो रही हो। मैं पक्का ये नहीं कह सकता, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कह रहा हूं। अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री है तो सिर्फ सुनिए, जो होगा वो देखा जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट जंक्चर पर है रिलायंस का स्टॉक। जो गैप फिल करना था आज गैप फिल कर दिया उसने। 1287 1285 पर क्लोजिंग है, बट मैंने आपसे क्या किया कि 1249 और 1287, 1287 1259 ये जो रेंज है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है रिलायंस के लिए। यहां से घूमा ना ये 1300 तोड़ेगा, 1310 तोड़ेगा एंड ये पॉसिबिलिटी यही है जाने की कि ये शायद, इसलिए मैं कह रहा हूं मंथली एक्सपायरी शायद अच्छी बीते। रिलायंस शायद हमारे सामने मंथली एक्सपायरी के टाइम 1330 के आसपास देखने को मिले, शायद देखने को मिले, शायद ओके ना।
तो ये इतना यहाँ पर ना देखने को मिल सकता है, जो एक गैप फिल होना था, छोटा सा गैप फिल हो चुका है आज की डेट में, एंड रिलायंस निचले लेवल से कवर हुआ। लेट्स सी, देखते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि बिना 1330 को हिट करे रिलायंस पीछे हटने वाला है। सो यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना है, तमाशा देखेंगे, इतने टाइम से ना देख ही रहे थे, और क्या। अगर लगे बाइंग वाइंग का कि हाँ भैया अच्छा सपोर्ट है, लग रहा है कि हाँ भाई रिलायंस बढ़ सकता है, तो यहाँ पर जिसे भी ट्रेड करना वो करिएगा, आपकी अपनी इच्छा है, स्टॉप लॉस लीजिएगा, ट्रेड करिएगा, इसमें कौन रोके, ठीक है। हालांकि मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन एक शक है कि बैंकिंग इतना चल गया, रिलायंस शांत रहा, रिलायंस पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अब ये चलना शायद स्टार्ट हो, तो पॉसिबिलिटी तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट उम्मीद तो है कि रिलायंस कुछ करेगा। रिलायंस 1308 पर आकर 2 दिन से अटक रहा है ना, इसकी वजह से आप देखो यहां पर ना शॉर्टर बहुत है, 1300 की कॉल में शॉर्टर ज्यादा है, उसको लग रहा है कि रिलायंस 1300 नहीं निकाल पाएगा। अब आएगा असली गेम, अब आएगा असली मजा। क्यों? बिकॉज ऑफ अगर आप देखोगे तो अगर ये 1300 के ऊपर इस बार निकला और ये 1308 कटना स्टार्ट हुआ, यहां पर आने लगेगी शॉर्ट कवरिंग, एंड वो शॉर्ट कवर ऐसे होंगे कि पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ये ना भाई साहब ये कुछ करके दिखाएं, एंड यहां पर ऐसी शॉर्ट कवरिंग हो कि यही पॉसिबिलिटी है कि 1330 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार वहां से टूटा है रिलायंस, एंड दैट्स वाई कहीं ना कहीं 1330 लग रहा है कि वहां पर जाकर एक बार रुकेगा एंड टेस्ट करेगा कि भाई यहां से ऊपर जाना है या नहीं। तो देखते हैं यहां पर, बट कहीं ना कहीं पता नहीं मन कह रहा है ऐसा कि यहां पर रिलायंस कुछ कर सकता है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ बहुत बड़ा पोजीशन बना रखी है रिलायंस के अंदर की उसकी वजह से मैं पॉजिटिव बोला। देखने वाले हैं कितने, 300-400 लोग, 400 लोग क्या रिलायंस की बैंड बजा देंगे, तो ऐसा तो है नहीं। बट फ्रैंकली स्पीकिंग हाँ, एक लॉट जो है 1300 वाली कॉल की मेरे पास डली हुई है। मैं यहाँ पर देखना चाह रहा हूँ कि कितना सही बैठता है, कितना सही सटीक यहाँ पर एनालाइज बैठ रहा है, एंड दैट्स वाई क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, इसलिए एक लॉट डली है मेरे पास, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि आज एक लॉट मैंने जो खरीदी ना वो निफ्टी के पैसों से ही खरीदी थी, निफ्टी से थोड़े से आए और लॉट के बराबर लॉट मैंने कि ले चलो इसे, अब देखते ही हैं जो होगा देखा जाएगा। तो इसीलिए, लेकिन आप बड़ा ध्यान से काम करिएगा, मैंने सिर्फ बताया है, लग रहा हो कि हाँ भाई कुछ होने वाला है रिलायंस के अंदर तो ही करिएगा। एकदम से एक्साइटमेंट, अरे नहीं भाई अब तो कुछ हो के रहेगा, अब तो कुछ हो के रहेगा, जब ही ना आप लोग ये सोच रहे अब कुछ हो के रहेगा, वहीं से ना कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक थोड़ी सी बात, तो थोड़ा सा डर भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एंड 24,000 आप पूछेंगे तुमको क्यों लग रहा है, कल तुम बोल के गए थे कि 23,800 ये सेलर वाला जोन है, यहां से कहीं ना कहीं मार्केट टूटेगा। टूटा ना, 200 पॉइंट टूट गया, ऊपरी ओर से 200 पॉइंट खिसक गए थे, और क्या चाहिए। और तुम्हारा वहीं पर आया जहां कल बता के गए थे कि अगर यहां से बाइंग आ रही हो तो देख लेना, ठीक है। आप समझ गए कि मैं 5 मिनट की कैंडल स्टिक क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, समझ गए ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये ना यही तो देखना होता है। 5 मिनट की कैंडल मैं समझ गया था कि मार्केट ऐसा तिगड़म करेगा ना कि इसमें जो सामने वाला है उसको 5 मिनट की कैंडल स्टिक बोलो, जरूरी है उसको देखना, अगर नहीं देखेगा तो वो फंस जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते जहां जरूरत है 5 मिनट कैंडल स्टिक की, नहीं भाई बैठकर देखना है स्क्रीन को, वहां मैं बोलूंगा स्क्रीन देखो, यहां आज बताने से कुछ नहीं होगा। जहां लगता है कि नहीं लेवल से कुछ होगा, वहां मैं लेवल बता के छोड़ता हूँ। तो ये यहाँ पर ना अपने पास है, बाकी देखते हैं। और 24,000 इसलिए लग रहा है क्योंकि इस जोन में पहुंचने के बाद शायद फिर यहां से मार्केट किस तरफ जाएगा ये मार्केट डिसाइड करेगा नेक्स्ट एक्सपायरी से। नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब ये एक्सपायरी यहाँ कट जाए, पॉसिबल है 23,800 24,000 एक इंपॉर्टेंट रेंज की तरफ। उसके बाद अगली यहाँ से स्टार्ट होगा असली गेम कि किधर की तरफ जाना है तुमको, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। बाकी FIS की बाइंग देखो यार क्या सॉलिड है, 20 मार्च 21 मार्च 7,400, 24 मार्च 3,000, 5,371, ये कुछ इस तरीके से है।
सो लेट्स सी, देखते हैं। बाइंग तो बहुत ऐसी सॉलिड सॉलिड देखने वाली, जबकि आज ना अगर आपने देखा हो इनकी बाइंग का कुछ आज असर दिखा, कुछ नहीं असर दिखा। हालांकि निचले लेवल से सपोर्ट आता रहा, ये निचले लेवल से जो सपोर्ट आ रहा ना बार बार, ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये 23,800 के ऊपर मार्केट निकले। 23,900, 24,000 के आसपास पॉसिबिलिटी है कि एक बार हिट कर जाए। पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी होती है, लेकिन स्क्रीन नहीं छोड़ना मेरे यार, स्क्रीन पर जरूर देखना, ठीक है ना। बहुत हो गई बकैती, अब देखते हैं वीराना क्या कह रहा। वीराना कह रहा है कि तुमको मिला या नहीं मिला 580? मिला भाई, मिला, तेरी तरफ से मिला, ठीक है ना। 23,580 मिला, 23,580 और 23,550। ये ना अपना देखना, ये रेंज तुम क्लोजिंग दिए हो 23,668 पर, 23,550, 23,580। क्या यहां से अगर निफ्टी मिले, क्या यहां से बाइंग आ रही है? बस तुम इतना देखो। और अगर ये 23,550 के नीचे जा रहा है तो ध्यान रखिएगा एक बात, कि लग नहीं रहा कि 23,550, या चलो चला भी गया 23,550 के, वहां पर है क्या? वहां पर भाई साहब तुम्हारा 100 डेमा है। अभी निफ्टी वीक का लग नहीं रहा है यहां पर, ठीक है ना। वीक हैंड लग नहीं रहा है निफ्टी, कुछ भी कर सकता है निफ्टी, यहां से पागलपन है एकदम उसके अंदर, समझ रहे ना। तो ये चीज ना थोड़ा समझो। 500, 550, 580, ये तीन जगह याद रखो। 500 पर आपका 100 डेमा, क्या यहां पर ना 550 टूटने के बाद भी क्या नीचे जा रहा है? क्या वहां से घूम रहा है? अगर घूम रहा है तो एक सॉलिड बाइंग यहां पर ना आएगी, पॉसिबिलिटी है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि एक रिलायंस के अंदर एक बड़ा सर्ज यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी है। HDFC की बैंक के अंदर देखिए इतना बड़ा सर्ज आ गया, ICICI के अंदर आ गया, HDFC बैंक के अंदर हर रोज 2% का सर्ज आ रहा है। रिलायंस इतना सर्ज नहीं कर रहा है। मार्केट चलाना है तो कहीं ना कहीं अब HDFC का काम हो गया, अब कितना उसे दौड़ाओगे? दूसरे प्लेयर की जरूरत है, ये खड़ा तो है भैया, ये रिलायंस। तो लग रहा है कि अब इस बार फूफा जो है ना वो कुछ करेगा, उम्मीद तो यही है। पता नहीं कितनी एक्साइटमेंट है, ये देखते हैं। एक बार अगर ना 500 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए तो चुपचाप रहना। 23,500 के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाए तो चुपचाप रहना। फिर तुम इंतजार पता किसका करोगे? इंतजार करना तुम 23,400 का, क्योंकि वहां पर एक गैप है। हो सकता है निफ्टी एक बार गैप फिल करने के लिए आया वहां तक, लेकिन लग नहीं रहा। मुझे पता क्या लग रहा कि ये 23,400 नहीं आएगा अभी। ज़्यादा 23,500, 23,550, 23,580, ये तीन जगह है, यहाँ से किधर से भी घूमने की कोशिश कर सकता है। मुझे लग रहा है कि ये वो 24,000 जाकर अगर कोई डिप आई या वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना 400 तक लाकर स्टैंड कर सकती है। एक वो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि एक ना, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक अंदर से एक समझ में आ रही कि अभी ना पॉजिटिव रहने में ही भलाई है। अभी पैसा जिस तरीके का, शॉर्ट कवरिंग जिस तरीके की है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग की जगह ढूंढनी चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाइंग की जगह ढूंढो, बाइंग की। अच्छा, क्या एक सिंगल डे में 23,400 आ सकता है? अरे कितना समय लगता है 1% डाउन होने में, ठीक है ना। 1% डाउन यानी कि एक गैप फिल हो गया। लेकिन अगर सिंगल डे में मिल गया 12 या 1 बजे से पहले अगर 23,400, तो मुझे लग रहा है कि वहीं से 1% जो गिरावट देखने को मिलेगी ना, वहीं से एक कवरिंग आएगी, भाग एकदम से 1% निफ्टी ऊपर, ये भी पॉसिबिलिटी बनती। तो इसीलिए ना आपको लग रहा होगा कि ये क्या आज हो गया, ये ऐसे ही चल रहा मार्केट के अंदर। अभी मार्केट के अंदर पैसे की गर्मी है, समझ रहे ना। पैसे पैसे आ रहे मार्केट के अंदर, पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा, तो वो चीज़ है। तो संभावना है अभी कुछ भी है, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि अभी ना थोड़ा सा बाइंग साइड में रहिए। आज अच्छा डिप मिला ना, उसी डिप से मैंने कमाई करी थी, तुमको जो बता कर गया था वही चीज़ करी थी। 800 जैसे दिखा, 800 पे एक पुट ली, वो 850 गया, थोड़ा सा प्रीमियम कट हुआ, लेकिन जैसे ही एकदम खट 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 खट
जैसे 650 देखा वहीं बुक किया, बस बात खत्म। ऐसे ही होता काम, ऐसे ही यहाँ पर करना पड़ता है, यही मार्केट है, यही सब कुछ है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं कि इतना बहुत बात कर ली है, देखते हैं क्या रहता है। बट ध्यान रखिए 24,000 और 23,800, 23,900, 23,950, 23,970 एक बार दिख जाए, चुपचाप से अगर कॉल में हो आप, चुपचाप से बुक कर लेना। किसी की नहीं सुनना, किसी की भी नहीं सुनना है, किसी का ध्यान नहीं देना है। पैसा बन रहा, बुक करो, ठीक है ना। वहां से अगर एक लग रहा सेलिंग पॉइंट कि नहीं भाई यहाँ पर ना पुट की जगह, तो एक बार पुट भी ट्राई कर लेना, कोई गलत बात नहीं। लेकिन एक बार ट्राई करना, एक बार का मतलब एक लॉट का ट्राई करना। अगर 23,900 24,000 का रेंज दिख जाए तो, और अगर वो भी इतना स्ट्रांगली कट रहा है कि भाई नहीं निफ्टी रुक ही नहीं रहा, अरे चुपचाप से पुट हटाओ, ठीक है ना, चुपचाप से पुट हटाओ। हो सकता है एक बड़ा पैसा चेज कर रहा हो, क्योंकि ये अभी ना मार्केट जो चल रहा है, कोई ऐसा नहीं हुआ कि नंबर्स अच्छे आए, क्वार्टरली नंबर्स इसकी वजह से चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, पैसे का मजा है, पैसे की गर्मी है मार्केट के अंदर, उस चीज़ को समझो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ स्ट्रेटेजिकल पॉइंट मिले तो भैया देख लेना भैया हाथ जोड़ के। और रिलायंस में कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ रिलायंस को रख रहा हूँ बिकॉज ऑफ बैंकिंग चल गया यार, बहुत चला दिया, बहुत चला। अब आ रहा है एल की बार, ये पॉसिबिलिटी है, देखते हैं यार क्या रहता है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।